लोन के फायदों की वजह से अमीर लोग और अमीर होते चले जाते हैं और गरीब। लोन का इस्तेमाल अमीर और समझदार व्यक्ति अपनी इनकम और आमदनी को बढ़ाने के लिए करता है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने सुना होगा कि हमें लोन नहीं लेना चाहिए, लोन लेकर लोग बर्बाद हो जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं, लोन लेना एक बहुत बड़ी समझदारी है। अब आप सोच रहे होंगे लोन लेने में कौन सी समझदारी, लोन पे तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है और इंटरेस्ट देने में कौन सी समझदारी। बताता हूँ, आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको फाइनेंस की एक डीप नॉलेज मिलेगी और आज आपको अमीरों वाली गेम समझ आएगी कि वह पैसों से पैसा कैसे बनाते हैं। मान लो अगर आप किसी अच्छे बैंक से लोन लेते हो तो आपको 8.5 से 9% सालाना दर पर आसानी से लोन मिल जाएगा। एंड अगर आप उस पैसे को बिना कुछ किए उठाकर सिर्फ निफ्टी के ETF या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देते हो तो वहां से आपको 14 से 15% का रिटर्न आसानी के साथ मिल सकता है, जो कि निफ्टी ने कुछ सालों से दिए भी हैं। मान लो अगर आप बैंक से 10 लाख लोन उठाते हो 9% सालाना दर पर और उसे निफ्टी ETF या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, वहां से मान लो अगर आपको 15% का रिटर्न मिला। अब आप बैंक के 10 लाख रुपए वापस कर दो एंड जो उस पे 9% इंटरेस्ट लगा था उसे भी वापस कर दो, तो अभी आपके पास 6% की बचत बची, मतलब 60,000 रुपए। एंड आपका अमाउंट और बड़ा होता तो ये प्रॉफिट और ज़्यादा होता। ये तो था निफ्टी इंडेक्स फंड की बात। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करते तो वहां से आपको और भी रिटर्न मिल सकता था, 20%, 30%, 50%, इवन एक साल में 100% रिटर्न या उससे ज़्यादा भी। और बहुत से लोग स्टॉक मार्केट से बहुत सा पैसा कमा भी रहे हैं, बट इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बट ये जरूरी नहीं निफ्टी ने जो रिटर्न कुछ सालों से दिए हैं वो आगे भी देगा। रिटर्न कम या ज़्यादा भी हो सकता है और स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, यहाँ आपके पैसे डूब भी सकते हैं अगर आपने इसे बिना प्रॉपर नॉलेज के या बिना सीखे किया। बट आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोन ले रहे तो उन पैसों को कभी ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करना जहां पर आपके पैसे को रिस्क हो, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या कोई म्यूचुअल फंड। बल्कि आपको अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से आपको पहले से पता हो कि एटलीस्ट यहां से मुझे 15 से 20% का रिटर्न आसानी के साथ मिल जाएगा। बैंक से लोन लेकर पैसे कमाना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। आज के टाइम पर अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों को देखोगे या उन पर रिसर्च करोगे तो आप देखोगे कि बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत बड़े बड़े लोन लेकर बैठी है और वो उन पैसों से अपनी कंपनी को ग्रो करती है या उसे एक्सपेंड करती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा अदानी सर, जो कि इंडिया के सबसे अमीर इंसान है एंड वर्ल्ड में वो तीसरे नंबर पर रैंक करते थे। हालांकि अभी वो तीसरे नंबर पर नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार अदानी सर ने 2 लाख करोड़ का अलग अलग बैंक से लोन लिया हुआ है एंड उन्होंने इतना बड़ा लोन ऐसे ही नहीं लिया है, बल्कि इसके पीछे एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है। एंड ऐसे ही आप भी लोन लेने से पहले इन 3 बातों का ध्यान रख सकते हो। दोस्तों, फर्स्ट है लोन आप किस पर्पस या किस काम के लिए ले रहे हैं। एंड दोस्तों सेकंड है आप जो लोन ले रहे हैं उस पे इंटरेस्ट रेट क्या है एंड आप लोन कितने टाइम के लिए ले रहे हैं। एंड दोस्तों थर्ड है लोन अमाउंट आपकी दृष्टिकोण से ज़्यादा बड़ा तो नहीं, मतलब अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या आप उस लोन अमाउंट को चुका सकते हो या नहीं। दोस्तों लोन के फायदों की वजह से अमीर लोग अपने फाइनेंस गोल को अचीव करते हैं और वो और अमीर बनते हैं। ऐसा कोई भी बिजनेस या एसेट हो जो आपके लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा पैसे आपको कमा के दे सकता है तो आप लोन ले सकते हो। मान लो आपको एक शॉप खोलनी है एंड उसके लिए आप बैंक से 20 लाख रुपए लोन लेते हो 9% सालाना दर पर एंड उस शॉप से आप मंथली 5 लाख की सेल करते हो एंड आपको टोटल सेल पर 20% का प्रॉफिट होता है, मतलब 1 लाख रुपए। एंड आप पूरे साल में 60 लाख रुपए की सेल करोगे एंड उस पे जो आपको प्रॉफिट होगा वो होगा 12 लाख रुपए, मतलब आपने पूरे साल में लोन अमाउंट पर 60% का रिटर्न कमाया एंड आपको बैंक को देना कितना 9% यानी 1,80,000 रुपए एंड आपका टोटल प्रॉफिट जो होगा वो होगा 10,20,000 रुपए, मतलब आपने पूरे साल में लोन अमाउंट पर टोटल बैंक का पैसा और इंटरेस्ट देकर 51% का रिटर्न कमाया।
एंड ऐसे ही आप कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं जिस फील्ड में आपको पूरी प्रॉपर नॉलेज या ज्ञान हो। एंड कोई भी काम या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें उस काम से कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो सकता है, इन बातों को ध्यान में रखकर ही काम स्टार्ट करना चाहिए। एंड कुछ लोग अपने आप को अच्छा या रिच दिखाने के लिए लोन लेते हैं या लोन पर कुछ भी खरीदते हैं, जैसे आईफोन, कार, बाइक या मोबाइल या कुछ भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या सामान जो उन्हें रिच दिखा सके। एंड ये सब लेकर ये रिच तो दिखने लग जाते हैं, बट असलियत में ये और गरीब बनते जाते हैं, क्योंकि उन चीज़ों से ना तो उन्हें कोई रिटर्न आता है बल्कि इसके मेंटेनेंस पे अलग से खर्चा करना पड़ता है और जो इस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है वो अलग। इसलिए हमें कभी भी ऐसी चीज़ों के ऊपर लोन के पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए जहाँ से हमें कोई रिटर्न ना मिले, बल्कि हमें अपने पैसों को वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। एंड ऐसा करने से आप जल्दी से जल्दी रिच बन जाओगे। एंड अब आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।